बैक्टीरिया सीरीज के प्रैक्टिस सेट नंबर 7। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? सुक्रोज जो है यह मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्या है, किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है? तो गया में जो स्थित है विष्णुपद मंदिर ये बना है नागर शैली में। इसका बी नंबर उत्तर होगा। बेसर शैली में बना हुआ है वृंदावन का जो वैष्णव मंदिर है वह बेसर शैली में बना हुआ है। द्रविड़ शैली से बना हुआ है जो मीनाक्षी का मंदिर है मदुरई में, रामेश्वर मंदिर, ये सब द्रविड़ शैली से बना हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन है? तो ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता है रवि कृति। ठीक है, और इसी ऐहोल प्रशस्ति में लिखा हुआ है हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच का युद्ध। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय जो थे ये चालुक्य वंश के राजा थे जिसकी राजधानी वातापी या बादामी थी। ठीक है, वातापी और बादामी कह सकते हैं, वो पुलकेशिन द्वितीय की कैपिटल थी, राजधानी थी। ठीक, और हरिसेन दिया हुआ है, हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार के, ठीक है, कवि थे। अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? क्या है, सतलज और काली के बीच में जो हिमालय है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है कुमाऊं हिमालय से। थोड़ा सा देखिएगा इसके बारे में, इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जगह नहीं है इसी में हम लोग कर लेते हैं। ये एक लाइन खींचे हैं, ठीक है, इसको पूरा कंप्लीट जान लेते हैं क्या क्या है। इधर सिंधु नदी, ठीक है, एस लिख देते हैं, ये सिंधु नदी हो जाएगा। फिर यहाँ सतलज हो जाएगा, ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पर काली नदी हो जाएगा। उसके बाद फिर काली के बाद इधर तीस्ता नदी हो जाएगा, ठीक है, और इसके बाद फिर दिहांग नदी हो जाएगा जिसको कि हम लोग ब्रह्मपुत्रा भी कहते हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। तो सिंधु और सतलज के बीच में जो हिमालय है उसको पंजाब हिमालय कहा जाता है, और सतलज और काली के बीच में जो हिमालय है उसको कुमाऊं हिमालय कहा जाता है, और काली और तीस्ता के बीच में जो है उसको नेपाल हिमालय कहा जाता है, और तीस्ता और दिहांग या ब्रह्मपुत्रा के बीच में जो है उसको असम हिमालय कहा जाता है, याद रखिएगा। तो इसमें पूछा जा रहा है सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर। क्या है, द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो द्वितीयक प्रदूषक कौन है? तो स्मॉग जो है यह द्वितीय प्रदूषक है। स्मॉग बना हुआ होता है धुआं और कोहरा के मिलने से। ठीक, अगला 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, बंधुआ मजदूरी व्यवस्था निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? क्वेश्चन देखिए क्या है, बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? यह संविधान के 23 अनुच्छेद 23 से संबंधित है। ठीक है, इसका निराकरण। उसके बाद और सबको देख लेते हैं। जैसे अनुच्छेद 21 दिया हुआ है, अनुच्छेद 21 में दिया हुआ है जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता दिया हुआ है। उसके बाद फिर सी नंबर में अनुच्छेद 19 दिया हुआ है, इसमें निवास करने की जो स्वतंत्रता है, हम लोग को जो अधिकार दिया गया है, क्या चीज़, निवास करने की, देश में कहीं भी बोलने की, भ्रमण करने की, संघ करने की, सम्मेलन करने की, व्यापार करने की, ये सब सी में बताया गया। और अनुच्छेद 24 में बताया गया है फैक्ट्री में जो 14 वर्ष के कम उम्र के बालक होता है उस पर रोक लगना चाहिए काम के लिए। ठीक, तो बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण है अनुच्छेद 23 में। अगला देख लेते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। क्या है, विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक होता है। विद्युत धारिता या इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक है फैराडे। आगे देख लेते हैं, कूलम्ब जो है ये चार्ज का यूनिट है कूलम्ब। एम्पियर जो है यह इलेक्ट्रिक करंट का है यूनिट है, और वोल्ट जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है। ठीक है, विद्युत धारिता या फिर इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का क्या है, फैराडे है। ए नंबर इसका उत्तर होगा। 8वां नंबर देखते हैं। क्या है, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? सीसा है। ठीक है, इसका ए नंबर उत्तर होगा। 9वां नंबर देख लेते हैं। क्या है, क्या है, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई? भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई? यह 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर बाघ परियोजना की शुरुआत की गई। बी नंबर इसका उत्तर होगा। 10वां नंबर देख लेते हैं। क्या है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ठीक है, जो सही सुमेलित है उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले दिया हुआ है बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध क्या दिया हुआ है? मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव। नहीं, ये बक्सर का युद्ध नहीं है। बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। हेक्टर मुनरो और इधर 3 थे, कौन, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला। तो पहला गलत है। ठीक है, दूसरा है वांडीवास का युद्ध।
वांडीवास फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, बिल्कुल ये सही है, बी नंबर। इसका उत्तर बी नंबर होगा जो सही सुमेलित है। आगे है जलियांवाला का युद्ध, ये 1919 में हुआ था, ठीक है। और ये डलहौजी विरुद्ध मराठे नहीं थे, इसमें जालियांवाला बाग में मीटिंग कर रहे थे जो भारतीय लोग थे, डॉक्टर सैफुद्दीन और सत्यपाल का जो गिरफ्तार हो गया था इसके विरुद्ध, इस पे जनरल डायर गोली चलवाया था, तो जालियांवाला बाग इससे रिलेटेड है, ठीक है। और खेरा का युद्ध निजाम विरुद्ध, ये भी गलत है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वांडीवास का युद्ध, बी नंबर, फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी का। 11वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, पौंडीचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? तो पौंडीचेरी की संधि हुई थी अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में 1754 ईस्वी में। कब हुआ था? 1754 ईस्वी में। इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। देखते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन, ठीक, क्या है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन का निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? क्या है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की गई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं रामचंद्र दत्त। एक दादा भाई नेरोजी है, इससे रिलेटेड एक पुस्तक हमेशा पूछा जाता है, जो क्या है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13वां नंबर, दूध निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो दूध जो है ये उदाहरण है पायस का, डी नंबर इसका उत्तर होगा। 14वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है? तो सुपीरियर झील स्थित है अमेरिका और कनाडा के बीच में, सी नंबर इसका उत्तर होगा। 15वां नंबर देख लेते हैं, 15वां नंबर क्या है, जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो जीडीपी का आंकड़ा जारी करता है एनएसएसओ, ठीक है। एग्जाम में एनएसएसओ और एनएसओ भी दे दिया जाता है, तो एनएसओ नहीं मारिएगा, ठीक है। एनएसएसओ का फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, एनएसओ होता है नेशनल स्टैटिकल ऑफिस, ठीक है। पहले ये था, अब क्या है, एनएसएसओ है जो जीडीपी का जाकर आंकड़ा जारी करता है, सी नंबर इसका उत्तर होगा। 16वां नंबर देख लेते हैं, क्या है, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है तो कौन सा है? तो धान है। बाकी मटर, चना, सेम जो है ये सब नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक देता है, लेकिन धान जो है इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। उत्तर हो जाएगा इसका डी नंबर, धान। 17वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है, ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? यह ग्रामीण विकास से संबंधित है, ट्राइसेम योजना। अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? जो बाल्टिक देश नहीं है वह है बेलारूस। तो बेलारूस के बारे में जान लेते हैं। बेलारूस पहले रूस के अंदर में था, इसको रूस साम्राज्य से स्वतंत्रता मिली, मतलब आज़ादी मिली फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में, ठीक है। तो जो बाल्टिक देश नहीं है इसमें बेलारूस है, बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्या है, आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है हेनरी विवियन डिसोजियो को। हेनरी विवियन डिरोजियो को कहा जाता है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि, ठीक है। सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला 20वां नंबर देख लेते हैं, कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं थे? मतलब तीन जो गोलमेज सम्मेलन थे उसमें उपस्थित नहीं थे, कौन? तो ये हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना, ए नंबर इसका उत्तर होगा। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो उपस्थित थे ये थे बाबा साहब अम्बेडकर, ठीक है। इसका उत्तर ए नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, 21 नंबर, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत जो नहीं आता है यह है पंचायती राज, डी नंबर इसका उत्तर होगा, ठीक है। तीन सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में 98 विषय है, राज्य सूची में 66 विषय है और समवर्ती सूची में 52 विषय है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं 22वां नंबर, ठीक है, क्या है, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करती है? जो जल में वायु का बुलबुला होता है वो किसकी भांति व्यवहार करता है? तो यह अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, डी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला देख लेते हैं 23वां नंबर, क्या है, इसमें जो सुमेलित नहीं है उसको देखना है। सबसे पहले दिया हुआ संथाल विद्रोह, तो संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू कान्हू, बिल्कुल सही है। दूसरा है रामोसी विद्रोह, तो रामोसी विद्रोह के नेता थे चितर सिंह, ये भी सही है। कोल विद्रोह के भी नेता थे बुधो भगत, ये भी सही है। अगला है क्या है, पागलपंथी विद्रोह, तो इसमें दिया हुआ है मजमून शाह वो चिराग अली शाह, ये सही नहीं है, ये गलत है। तो इसमें करम शाह था, कौन था? करम शाह, और एक नाम याद रखिएगा टीपू, ठीक है। तो इसका जो सही सुमेलित नहीं है वो डी नंबर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 24वां नंबर क्वेश्चन, ठीक।
24वां नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम अनुसार में व्यवस्थित करना है। तो कालक्रम अनुसार में इसको व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है वांडीवास का युद्ध। तो वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 में। ठीक, 1760 में हुआ था, अंग्रेज और फ्रांस के बीच में। दूसरा है प्रथम कर्नाटक युद्ध, यह हुआ था 1746 ईस्वी में। ठीक है, और उसके बाद तीसरा दिया वेदरा का युद्ध, यह कब हुआ था? 1759 में। ठीक, और उसके बाद दिया प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये कब हुआ था? ये 1767 से 69 तक हुआ था। अब हमको क्या करना है, इसको कालक्रम अनुसार में सजाना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर कौन हो जाएगा? 2 के बाद 3 हो जाएगा ये वेदरा का युद्ध। ठीक है, 2 3, उसके बाद 1 नंबर हो जाएगा, फिर 4 नंबर हो जाएगा। ठीक, 1 नंबर फिर 4 नंबर हो जाएगा। तो ये उत्तर है डी नंबर, ये सही होगा। अगला देख लेते हैं 25वां नंबर क्वेश्चन। 25वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सी बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई? तो कौन सी बौद्ध संगीति के समय में अभिधम्म पिटक की रचना की गई? तो तृतीय बौद्ध संगीति के टाइम में अभिधम्म पिटक की रचना की गई। चलिए इसके बारे में कुछ कुछ देख लेते हैं। तो पहला जो बौद्ध संगीति हुआ, ये कहाँ पर हुआ था? यह राजगीर में हुआ था। ठीक है, और अजातशत्रु के समय में हुआ था। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ है, यह वैशाली में हुआ है और कालाशोक के समय में हुआ है। ठीक, तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ है, यह पाटलिपुत्र में हुआ है, यह अशोक के समय में हुआ है। और चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन में हुआ है, यह कनिष्क के समय में हुआ है। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था, इसमें आनंद और उपाली ने 2 पुस्तक लिखी, सूत पिटक और विनय पिटक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 26वां नंबर। 26वां है, इसमें भी क्या करना है? कालक्रम घटना के अनुसार, ठीक है, सजाना है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? क्रिप्स मिशन दिया हुआ है। तो क्रिप्स मिशन 22 मार्च 1942 को हुआ था। ठीक है, कहाँ? 22 मार्च 1942 क्रिप्स मिशन। ठीक, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव, ये हुआ था 8 अगस्त 1940। ठीक, उसके बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह, ये भी व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1940 को। ये भी 1940 को हुआ था। ठीक है, 1940 11 अक्टूबर। ठीक, उसके बाद फिर देख लेते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1942, 9 अगस्त 1942। ठीक, तो बहुत ऑप्शन जो है नज़दीक नज़दीक है। पहला दिया हुआ है क्रिप्स मिशन, ये हुआ था 22 मार्च 1942 को। अगस्त प्रस्ताव हुआ था 8 अगस्त 1940 को। ठीक, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को। व्यक्तिगत सत्याग्रह 11 अक्टूबर 1940 को। तो इसके अनुसार हो जाएगा 2 4 और 1 3, ए नंबर ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 27वां नंबर। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? जो विषुवत रेखा को काटती है, मतलब इक्वेटोरियल लाइन को 2 बार काटती है, ये कौन सी है? ये कांगो नदी है, बी नंबर इसका उत्तर होगा। बाकी याद रखिएगा, यहाँ लिम्पोपो नदी है, यह मकर रेखा को, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, उसको 2 बार काटती है। और एक भारत में नदी है माही नदी, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक, जो विषुवत रेखा को काटती है वो कौन सा है? कांगो नदी, बी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है जैव सुरक्षा से, डी नंबर इसका उत्तर होगा। आगे है चश्मे के लेंस में चश्मे का जो लेंस होता है वो कौन से कांच से बनाया जाता है? यह क्रुक्स कांच से बनाया जाता है, सी नंबर इसका उत्तर होगा। अगला 30वां नंबर देख लेते हैं, क्या है? निम्नलिखित नगरों में किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? ठीक है, जो महावीर से नहीं है वो कौन सा नगर है? ठीक, तो लुम्बिनी जो है यह गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। बाकी वैशाली, पावापुरी, चंपा, ये सब किससे है? महावीर से संबंधित है। जन्म हुआ था इसका वैशाली कुंडग्राम में, पावापुरी में इसका मृत्यु हुआ था, ये सब हम लोग जानते ही हैं। जो महावीर से संबंधित नहीं है, ये क्या है? लुम्बिनी है। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला देख लेते हैं 31वां नंबर। 31वां नंबर क्या है? निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? 1 मिनट देखना है, क्या कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले दिया हुआ है चंदेल। चंदेल वंश की राजधानी थी खजुराहो, बिल्कुल सही है। दूसरा है सोलंकी। सोलंकी वंश की राजधानी थी अनिलवारा, बिल्कुल सही है। और प्रतिहार का भी राजधानी कन्नौज था, सही है। आगे है कलचुड़ी। कलचुड़ी की राजधानी जो था अजमेर नहीं था, यह त्रिपुरी था, जबलपुर के पास। कहाँ पर था? त्रिपुरी था, जबलपुर के पास। तो इसका जो सही सुमेलित नहीं है वो डी नंबर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं,
क्या है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। बी नंबर इसका उत्तर होगा। 33वां नंबर देख लेते हैं, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है उसके बारे में देखते हैं। क्या है, अकबर द्वारा जजिया की समाप्ति 1564 ईस्वी में किया गया था, सही है। दूसरा क्या है, दीन इलाही 1882 में लाया गया था, बिल्कुल सही है। उसके क्या है, महजरनामा जो है यह 1578 लिखा हुआ, नहीं 1578 नहीं 1579 था, ये बिल्कुल ये गलत है, यही उत्तर होगा। और उसका तीर्थ यात्री का कर जो समाप्त किया गया था ये किया गया था 1563 में, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 34वां नंबर। ठीक, क्या है, मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? तो दो अस्पा और सिंह अस्पा का प्रचलन किया था जहांगीर ने, डी नंबर इसका उत्तर होगा। आगे, चौसा का युद्ध कब हुआ? तो चौसा का युद्ध कब हुआ? यह 1539 में हुआ था। ठीक, अगला देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों के क्रियाशीलता से के सही क्रम में दर्शाता है? फिर से क्वेश्चन को देखिए, क्या है, निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम में दर्शाता है? तो ये सी नंबर इसका उत्तर होगा, क्या है, एकल, द्विंद और त्रिबंध। ठीक है, अगला देख लेते हैं, 37वां नंबर, क्या है, निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? क्या है, निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? यह है लीवर, जिसको यकृत कहते हैं, सी नंबर इसका उत्तर होगा। ठीक है, किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था किस योजना काल में? तो ये चौथी योजना काल में 1969 में चौथी पंचवर्षीय योजना में, इसमें इंदिरा गांधी की सरकार थी, इसमें 14 बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण किया गया था। देखते हैं 39वां नंबर क्वेश्चन, क्या है, जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है पूरक वस्तुएं, ए नंबर होगा इसका उत्तर। 40वां नंबर देख लेते हैं, क्या है, भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ठीक है, कौन से राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? तो यह हिमाचल प्रदेश से होकर के नहीं गुजरती है, बाकी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा ये सब से होकर के गुजरती है। अगला देख लेते हैं 41वां नंबर क्वेश्चन, क्या है, निम्न में से सुमेलित नहीं है? इसमें भी देखना है कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ दर्रा दिया हुआ है, दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। चांगला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल सही है। दूसरा है सिपकिला, हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। उसका है बॉमडिला, इसका उत्तराखंड लिखा हुआ है, उत्तराखंड नहीं होगा, यह अरुणाचल प्रदेश में है बॉमडिला दर्रा, ये सही सुमेलित नहीं है। उत्तर यही सी नंबर होगा, नाथुला सिक्किम में है। ठीक है, ये सही सुमेलित है, तो उत्तर हो जाएगा बॉमडिला जो अरुणाचल प्रदेश में है, सी नंबर। अगला देख लेते हैं 42वां नंबर क्वेश्चन, क्या है, भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? क्या है, भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? ठीक है, क्योंकि पूर्वी तट में जो है पश्चिमी तट से चौड़ी और डेल्टा क्षेत्र है। ठीक है, इधर होता क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा नदियाँ जो होता है पूर्वी तट में आती है, जो बंगाल की खाड़ी में मिलती है, जिस वजह से ये अपने साथ में ढेर सारा जलोढ़ मिट्टी को लेकर के आता है, एलुअल सॉइल को, और धान की खेती के लिए, चावल की पैदावार के लिए एलुअल सॉइल जलोढ़ मिट्टी बहुत उपयोगी है। इस वजह से पूर्वी तट पर पश्चिमी तट से ज़्यादा चावल का पैदावार होता है या अधिक पैदावार होता है, इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। ऐसे यहाँ क्या लिखा है, पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है, इस वजह से बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं 43वां नंबर क्वेश्चन, केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग के उपबंध किया गया है? क्या है, केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है? तो ये है भाग 11 में। ठीक है, जो केंद्र और राज्य विधायी संबंध है। ठीक, और सब देख लेते हैं, जैसे भाग 10 है, इसमें ST/SC क्षेत्र से रिलेटेड है। भाग जो 12 है इसमें वित्त संपत्ति संविदा से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं 44वां नंबर क्वेश्चन। 44वां नंबर क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा तो इसका प्रक्रिया प्रारंभ करने से पहले कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? जो सदन में आरोप लगाया उस सदन का, जैसे लोकसभा या राज्यसभा, अगर लोकसभा से आरोप लगाया जाएगा तो उस सदन में
जितना भी मेंबर होगा उसका 1/4 होना चाहिए, तो ए नंबर इसका उत्तर होगा। ठीक है, जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/4। ठीक है, अगला क्वेश्चन 45वां नंबर देख लेते हैं। निम्न में किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो कौन सी परिस्थिति में संसद के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन में क्या सब है। यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की किसी भी बैठक में अनुपस्थित रहता है, ये भी है, इससे भी सदस्यता उसका समाप्त हो सकता है। यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, ये भी सही है। यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है, तो उपर्युक्त में सभी इसका उत्तर होगा। क्या है? भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है भारत के संसद द्वारा महाभियोग लगा करके, इम्पीचमेंट लगा करके। ठीक है, अगला दिया हुआ 47वां नंबर क्या है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? क्या है? राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। ये अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 243 के है, सी नंबर याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 48वां नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? ठीक है, तो पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है 102वें संविधान संशोधन में, इसका बी नंबर उत्तर होगा। 49वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, क्या है? हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? तो यह है के दत्ता, ए नंबर इसका उत्तर होगा। 50वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? तो अमर्त्य सेन जो है ये इनसे जुड़ा हुआ है। इनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला था, कब? 1998 ईस्वी में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।